वेदों, उपनिषदों, जिन्हें वेदांत कहते हैं, इनमें ब्रह्म को जिसके लिए कहा गया कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है और अनंत शक्तियाँ उसमें कही गईं, उसको वेदों में कोई रूप नहीं दिया गया, कोई आकार नहीं दिया गया, क्योंकि रूप और आकार देने से वह सीमित होता, वह ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहता। तो वैदिक ऋषि इसको जानते थे, समझते थे कि ये समस्त ब्रह्मांड जिस ऊर्जा से संचालित है, जिसको आधुनिक विज्ञान एनर्जी कहती है, वो निराकार है। उसका कोई रूप नहीं हो सकता है, उसका कोई चित्र नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे इन वैदिक मान्यताओं के विरुद्ध भी अनेक खास करके कवियों, लेखकों, कतिपय धर्माचार्यों, दार्शनिक आचार्यों ने केवल अपने सुविधा के लिए, कोई कवि निराकार पर कैसे लिखे, कोई धर्माचार्य निराकार पर कैसे कितनी देर बोले, क्या कहे, तो उसने अनेक साकार रूप गढ़ लिए, अनेक देवी देवता बना लिए, और यह पुराणों में हुआ। उपनिषदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, सब में धीरे धीरे साकार उपासना का पक्ष अधिक से अधिक रखा गया, और इसके कारण हुआ ये कि लोग वैदिक धर्म से ही भटक गए, अपने वेदों उपनिषदों से ही भटक गए, वे मूल से भटक गए, जो आपका मूल था और जिस मूल को स्वीकार किया इस्लाम ने भी, ईसाईयत ने भी, वहां भी इसी निराकार को स्वीकार किया गया। लेकिन हमने निराकार और साकार उपासना दोनों बना ली। निराकार तो वेदों तक था, उपनिषदों तक था, लेकिन हमने साकार में परिवर्तन कर दिया। अब है ये कि समाज में अधिकांशतया साकार उपासना ही प्रचलित है, और साकार उपासना में फिर चित्र बनते हैं, मूर्तियां बनती, और हम उन्हीं मूर्तियों और चित्रों की उपासना करने लगते हैं। हम उस ब्रह्म की उपासना नहीं करते, हम ध्यान भी नहीं करते, हम इन्हीं चित्रों मूर्तियों में इधर उधर सत्य की खोज करते रहते हैं, मन की शांति सुख ढूंढते हैं, अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनका हल उन्हीं में खोजते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैदिक व्यवस्था में मंदिर की कल्पना नहीं थी? तब कोई मंदिर नहीं हुआ करता था, यज्ञ होता था, हवन होता था,
और प्रकृति ही पूज्य थी। प्रकृति में जो प्राकृतिक बिंदु थे, प्राकृतिक शक्तियां थीं, जैसे सूर्य, चंद्र, पानी बरसता है तो उसके लिए कोई कहा गया कि ये देवता उसका काम है। तो प्राकृतिक देवता जो प्रकृति ही के हिस्से थे, अंश थे, लेकिन उनका कोई साकार रूप नहीं, वो उस ब्रह्म के प्रतिनिधि थे। तो महापुरुष तो धरती में आ सकते हैं, पैगंबर आते हैं, दूत आते हैं, लेकिन वे ब्रह्म नहीं है। वे ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्म अवतार नहीं लेगा, वो सीमित हो जाएगा। वो एनर्जी है, वो निराकार है। इसलिए जो भी पैगंबर, दूत, देवी, देवता जो भी हैं, वे सब महापुरुष हैं, महानारियां हैं, और उनके द्वारा पथ प्रदर्शन किया गया है। जीवन को सही राह पर ले जाने के लिए पथ प्रदर्शन किया गया, लेकिन वे स्वयं ब्रह्म नहीं है। हमारे यहाँ वेदों को भूल करके साकार उपासना में रत रहना, ये वेदों से मुख मोड़ना है। हर व्यक्ति अपने महापुरुष से प्रेरणा ले सकता है, लेना भी चाहिए, उसकी याद भी करना चाहिए, लेकिन उसको ब्रह्म समझकर, उसी को भगवान समझकर, उसी को इष्ट समझकर पूजा आराधना करना उचित नहीं है। उचित यह है कि हम फिर से वेदों को समझें, अपने मूल को जानें, उपनिषदों को जानें, उनके मंत्रों को समझें, जिसके कारण विश्व में आपकी पहचान थी, हमारी पहचान थी। और उस दृष्टि से देखा जाए तो जो आधुनिक विज्ञान है उसके फिर हम निकट होते हैं, लेकिन जब हम साकार उपासना करते हैं, साकार की पूजा करते हैं, मूर्ति और तरह तरह के चित्रों की पूजा करते हैं, तब हम विज्ञान से भी दूर होते हैं। तो विज्ञान में धर्म बौद्धिक आश्रम के द्वारा जिसे बढ़ाया जाता है वो यही है जो कभी वेद कहते थे, उपनिषद कहते थे। आज भी हम उन तत्वों को ही धर्म को मान करके चलें जो विज्ञान सम्मत हैं। विज्ञान और धर्म सब मनुष्य के मस्तिष्क के केंद्र में होते हैं। वहीं धर्म है, वहीं विज्ञान है, कोई पृथक पृथक नहीं है। जब कोई व्यक्ति तर्कपूर्ण सोच रखता है तो वह वैज्ञानिक दृष्टि का हो जाता है, लेकिन जब वही तर्क को दूर करके आस्था पर ही, अनुभूति पर ही विश्वास कर लेता है, तब वो अपने धर्म की तरफ मुड़ता है। मगर समन्वय अगर करता है कि उतना ही करें जो तर्कपूर्ण हो और धार्मिक भी हो, तो जितने सद्गुण हैं, जिसको कभी संस्कृत में एष धर्मः सनातनः कह करके बार बार अनेक श्लोक आए हैं, तो सत्य बोलना जैसे सद्गुण है, तो सत्य तो प्रकृति का तत्व है, तो सद्गुण ही धर्म है, सद्विचार ही धर्म है। लेकिन जब हम पृथक पृथक रीति रिवाज बनाते हैं, रीति रिवाज को धर्म समझ लेते हैं,
अलग अलग संप्रदायों ने, दुनिया में अलग अलग पंथों ने अपने अपने रीति रिवाज बनाए। रीति रिवाज, किसी ने कहा चोटी रखना आवश्यक है, उसका प्रतीक माना गया, धर्म का प्रतीक मान लिया गया। किसी ने दाढ़ी को प्रतीक मान लिया, तरह तरह के प्रतीक बनाए। ये सब सांप्रदायिक हैं, इनका उस मूल धर्म से कोई लेना देना नहीं। मगर हम तो संप्रदायों को ही धर्म कहने लगे हैं, पंथों मजहबों को ही धर्म समझते हैं। धारते इति धर्मः, जो धारण करे वही धर्म है। इस नाते दुनिया के सारे संप्रदाय में जो तत्व विज्ञान सम्मत है वो धर्म है। आइए इतनी सरल भाषा में हम जीवन को आगे ले चलें और वेदों की उन तत्वों की ओर चलें, वेद सम्मत, और वेद में भी परीक्षण करें कि वैज्ञानिक दृष्टि कहाँ तक है, किस हद तक है। और जो परीक्षण के उपरांत एक शास्त्रार्थ परंपरा रही है, भारत की विशेष परंपरा विश्व में प्रसिद्ध रही है, जिसको शास्त्रार्थ कहा जाता है। शास्त्रार्थ लुप्त होता जा रहा है। हम शास्त्रार्थ करें। विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, मजहबों में शास्त्रार्थ होना चाहिए। और धर्म का विकास, दर्शन का विकास, संप्रदायों का विकास शास्त्रार्थ से होता है, शस्त्र से नहीं, हिंसा से नहीं। हिंसा से न विज्ञान का विकास होता है, न धर्म का विकास होता है। आइए शास्त्रार्थ करके हम आगे बढ़ें, हम निराकार की ओर चलें, वेदों की ओर चलें और बोलें अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि।